हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर परीक्षा। तो आज हम करेंगे शिक्षण के स्तर, शिक्षण लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग जो बिग्गी ने दी थी, उन्होंने कितने दिए थे? हमारे शिक्षण के 3 स्तर बताए थे। सबसे पहला था हमारा मेमोरी लेवल, सेकंड था हमारा अंडरस्टैंडिंग और थर्ड था हमारा रिफ्लेक्टिव। तो सबसे पहले जो है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जो किसने दिया? हर्बर्टसन अप्रोच टू टीचिंग, स्मृति स्तर का शिक्षण या हर्बर्ट का शिक्षण उपागम। इसमें क्या होता था? ये सबसे पहला जो था वो टीचिंग अप्रोच था। इसमें क्या था? बच्चे को जो था तोते की तरह रटवाया जाता था। मीन्स बच्चे को जो चीजें थी वो याद कराई जाती थी। और इसमें जो अध्यापक था वो क्या था? वो सत्तावादी था। अध्यापक क्या था इसके अंदर? सत्तावादी था। और ये क्या था? एक अध्यापक केंद्रित शिक्षण था। ये अध्यापक केंद्रित शिक्षण था। और बच्चा इसमें ना क्या करता था? बच्चा इसके अंदर कुछ तर्क को याद करता था। और वो तर्क क्या होते थे? जिनको टीचर देता था। तो आप समझ ही रहे हैं, मेमोरी लेवल की जो टीचिंग होती थी, जो बच्चे को याद कराया जाता था या बच्चे को रटवाया जाता था। तो देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें बच्चे को तोते की तरह रटवाया जाता है। यह विधि अध्यापक केंद्रित शिक्षण है। इसमें क्या था? बच्चे को तोते की तरह रटवाया जाता है और ये शिक्षण केंद्रित विधि है। तो अगर एग्जाम में अभी हम जो भी करेंगे, सिर्फ हम अपने DSSB का जो PRT का एग्जाम जो आपका मार्च में होने वाला है, उन चीजों को देखते हुए करेंगे। तो जो शिक्षण था, अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए मेमोरी लेवल की जो टीचिंग थी उसमें क्या किया जाता है, एक हो जाएगा आपको बच्चे को याद कराया जाता है, बच्चे को सिखाया जाता है, बच्चा खुद से करता है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि मेमोरी लेवल में क्या होगा? बच्चे को रटवाया जाएगा, मीन्स याद करवाया जाएगा। और ये जो विधि थी, अगर आ जाती है कि अध्यापक केंद्रित विधि कौन सी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो अध्यापक केंद्रित विधि है वो हमारी मेमोरी लेवल टीचिंग की है, स्मृति शिक्षण का स्तर है। और ये किसने दिया है? हर्बर्ट का शिक्षण उपागम ने। थर्ड पॉइंट इज, यह सत्तावादी शिक्षण है। यह कैसा शिक्षण है? यह सत्तावादी शिक्षण है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? अध्यापक की मनमर्जी चलती है। वो अध्यापक जो है बच्चों से कुछ भी करने के लिए बोलता है, कुछ भी याद करने के लिए उन्हें बोलेगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम इसी में। इसका फोर्थ पॉइंट क्या है? वैसे तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, लेकिन फिर भी हम इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट इज, इसमें बच्चा कुछ तर्क रट लेता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसमें बच्चा क्या करेगा? कुछ तर्क को रट लेगा। और ये कैसा है? ये विचारहीन है, अर्थहीन है, क्योंकि इसमें बच्चे को कुछ भी अपना जो सोर्स ऑफ माइंड की होती है वो बच्चा यूज नहीं करता। जो अध्यापक उसे बोल देता है बच्चा वही याद करने लग जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई अर्थ या कोई उसके विचार तो प्रकट हो नहीं रहे हैं। तो यह कैसी विधि है? यह अर्थहीन, विचारहीन अधिगम करता है। प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि का जो प्रयोग है वो कब किया जाता है? प्राथमिक स्तर पर। क्योंकि इसमें क्या है? प्राथमिक लेवल पे क्या होता है? हम बच्चों को चीजें याद करवाते हैं, हम रटवाते हैं। टेबल्स हो गए, डेज नेम हो गए, फ्रूट्स नेम हो गए, कलर्स नेम हो गए, ये सारी चीजें हम रटवाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मेमोरी लेवल टीचिंग, और आपको समझ आ गया होगा ये। तो अपना सेकंड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल। सेकंड है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये किसने दिया था? ये मॉरिसन्स ने दिया था। और क्या है? ये अवबोधन शिक्षण का स्तर है। इसके अंदर क्या करता है? इसके अंदर जो बच्चा होता है वो क्या है? छात्र केंद्रित विधि है ये। यह प्रजातांत्रिक शिक्षण है। हर बच्चा शिक्षण में सहभागी होता है। जो हमारा फर्स्ट था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, उसके अंदर क्या था? वो शिक्षण केंद्रित विधि थी। और ये कौन सी विधि है? ये छात्र केंद्रित विधि है। सार्थक या विचार उत्पन्न करने वाला अधिगम है। ये कैसा अधिगम है? जो अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो अधिगम है, कैसा है ये? सार्थक या विचार उत्पन्न करने वाला अधिगम है।
और इसमें ही क्या करेगा बच्चा, इसके अंदर ही बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें ही हमारा बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता है। तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल था किसका था, मॉरिसन्स अप्रोच टू टीचिंग, अवबोध शिक्षण का स्तर, ये किसने दिया था अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये मॉरिसन्स ने दिया था। और इसके बाद हम करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग देखते हैं हम यहाँ पर। थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये किसने दिया था, ये हंट्स ने दिया था। इसके अंदर हंट्स अप्रोच, चिंतन मनन स्तर का शिक्षण। बालक अपने अधिगम करता, मतलब जो बालक जो है वो अपना अधिगम खुद करता है, ठीक है। आप बच्चे को ऐसी स्थिति परिस्थिति का निर्माण करके देंगे जिसमें वो अपने अधिगम को स्वयं कर सके। तो इसके अंदर क्या है बच्चा, जो अपना जो अधिगम करेगा, जो लर्निंग करेगा, टीचर क्या करेगा, कुछ ऐसी परिस्थितियों और स्थितियों का निर्माण कर देगा कि बच्चा इसमें खुद करता है। देखिए जो मैंने अभी आपको 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग बताई हैं, वो जो फर्स्ट थी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, वो हमारी क्या थी, वो अध्यापक केंद्रित थी। सेकंड थी हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, वो क्या थी, वो हमारी छात्र केंद्रित थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में बच्चा क्या है, खुद से अपना अधिगम, बच्चा अपनी लर्निंग जो है वो खुद से करेगा। लेकिन बच्चा कब करेगा, जब टीचर उसे, जब अध्यापक अपनी क्लास में कुछ ऐसी परिस्थितियों और स्थितियों का निर्माण कर देगा कि बच्चा चीजों को खुद से खुद करेगा। सेकंड देखते हैं। और हाँ, ये जो हमारा जो लेवल है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का जो लेवल है, ये हमारा कैसा है, सृजनात्मक, रचनात्मक और निर्माणकारी उपागम होता है इसके अंदर। अब इन सभी चीजों का जो सृजनात्मक, रचनात्मक, निर्माणकारी जो है, इसका मतलब ही क्या होता है, जब बच्चा स्वयं से करेगा। तो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कुछ चीजें हमें याद नहीं रहती। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कैसा उपागम है, सृजनात्मक, रचनात्मक, निर्माणकारी उपागम। सेकेंड पॉइंट इज, ये सृजनात्मक, रचनात्मक, निर्माणकारी है। मीन्स क्या है, इसमें बच्चा स्वयं करता है, क्योंकि जो टीचर है वहां, यहाँ पे हमें टीचर ने परिस्थितियों का निर्माण करके दे दिया है, और इसमें बच्चा क्या है, खुद से करेगा। और ये कैसा है, ये बहुत ज्यादा विचारजन्य है। कैसा है ये बहुत ज्यादा विचारजन्य है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे की क्या है, नई नई थिंकिंग, नए नए विचार बच्चे के माइंड में आते रहते हैं। लिख देती हूं मैं यहाँ पे, ये बहुत अधिक विचारजन्य है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बच्चे के माइंड में नई नई चीजें आती रहती हैं। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम निर्माणकारी उपागम बोलते हैं। जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था, लेकिन मैं लिख देती हूं इसे, ये निर्माणकारी उपागम है। तो जो मैंने अभी आपको बिग्गी के 3 टीचिंग लेवल्स ऑफ
लेवल्स ऑफ टीचिंग जो कराई है, शिक्षण के जो 3 स्तर कराए हैं, वो आपको आई होप अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार मैं आपको फिर भी इसकी जो मेन पॉइंट है, जो हमारे एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लो हमारा फर्स्ट था हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग था वो कैसा है, वो अध्यापक केंद्रित है, छात्र को रटवाया जाता है, और वो कहाँ यूज किया जाएगा, वो प्राथमिक कक्षाओं में यूज होता है। जो सेकंड था हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर क्या होता है, छात्र केंद्रित है, उसके अंदर जो बच्चा है, बच्चा क्या करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा। लेकिन जो हमारा थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर बच्चा क्या करेगा, इसके अंदर टीचर जो है बच्चे को वो कुछ परिस्थितियां का निर्माण करके दे देगा, और इसमें बच्चा जो है स्वयं से करेगा, मतलब खुद से करेगा, सेल्फ करेगा। और इसमें क्या है, बच्चा बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, बच्चे के माइंड में नए नए विचार आते रहते हैं, बच्चा क्या करेगा, वो उसके हिसाब से काम को करता है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।